हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपनी मंथली मैगजीन वाली सीरीज़ में। तो कल हम लोगों ने देखा था इकोनॉमी वाले सेक्शन में कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई क्या होता है। आज हम उसको देखेंगे कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसमें कौन कौन से मेजर्स क्राइटेरिया रहते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर रहते हैं। तो ये डिप्रीवेशन इंडिकेटर्स हो गया, एमपीआई वैल्यू हो गई, और ये हेल्थ इंडिकेटर कुछ हैं जिसमें एमपीआई वैल्यू यहाँ 0 से 1 लिखी गई है। पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। मेथोडोलॉजी क्या है जिसके देखते हैं। डिप्रीवेशन इंडिकेटर्स computation of the global MPI begins by constructing a deprivation profile for each household and person in it, covering 10 indicators of health, education and standard of living। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कल किसमें 3 मेन होते हैं डायमेंशंस। उसमें से ये चेक करता है हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में से, जिसमें से 10 इंडिकेटर टोटल हो जाते हैं। ऑल इंडिकेटर्स आर इक्वली वेटेड विथ each dimension. A person's deprivation score is the sum of the weighted deprivations she or he experiences, and the global MPI identifies people as multi-dimensionally poor if their deprivation score is 1/3 or higher। ठीक है, इसमें क्या बात हो रही है इसको हम देखते हैं। एम पी आई वैल्यू, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द इंसिडेंस एच और द प्रोपोर्शन ऑफ द पीपल हु लिव इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी एंड इंटेंसिटी पॉवर्टी ए और द एवरेज डिप्रीवेशन स्कोर्ड अमॉन्ग मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल। पुट सिंपली एम पी आई इज इक्वल टू एच इंटू ए। द एम पी आई इज नोन एज द एडजस्टेड हेड काउंट रेशियो एंड इट includes both the share of the people in the multidimensional poverty incidence or head count and the extent to which they are provided intensity। MPI values range 0 to 1 and higher values simply imply higher poverty। ये सब बकवास है। चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, ये ज़रूरी है। ये रहा हम लोगों का अपना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। हम लोगों ने देखा था कि यूएनडीपी के द्वारा और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी के द्वारा ये लॉन्च किया जाता है। इट वाज इंट्रोड्यूस इन 2010 में ये लॉन्च हुआ था। पहले क्या चलता था, ह्यूमन पॉवर्टी चलता था, एचपीआई चलता था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स चल रहा है। 2010 में ये लॉन्च हुआ था। इट मेजर्स पॉवर्टी ऑन द कौन कौन से बेसिस में, ये देखते हैं हम लोग। पहला डायमेंशन है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 3 चीज़ में ये क्या करता है, अपने वो 3 डायमेंशन हैं जिसमें ये पॉवर्टी चेक करता है कि आदमी का हेल्थ कैसा है, आदमी का एजुकेशन कैसा है, आदमी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है। और तीनों को बराबर वेटेज दिया है, इसको 1/3 वेट दिया है, इसको भी 1/3 दिया है, इसको भी 1/3 दिया है। अब इंडिकेटर देख लेते हैं कौन कौन से इंडिकेटर हैं। हेल्थ में 2 इंडिकेटर दिया है। एक है पहला है कि चाइल्ड मोर्टेलिटी कितनी है, बच्चा अगर पैदा होता है तो मर जाता है, नहीं मर पाता, न्यूट्रिशन कमी है कि नहीं। और दूसरा चीज़ है न्यूट्रिशन। तो 1/3 हो गया, इसका हाफ कर दिए तो 1/6 इसका, 1/6 इसका। ठीक है, 1/6 इसका, 1/6 इसका। इसमें डिप्रेशन क्या देखते हैं हम लोग। डेथ ऑफ अ चिल्ड्रेन इन 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर अगर किसी भी चिल्ड्रेन की डेथ हो जाती है, इसमें 1 और 0 थ्रेशोल्ड रहता है। अगर नहीं है तो 0, अगर हो गया तो 1। एटलीस्ट 1 मेंबर इन अंडर डिप्राइव्ड पर्सन अगर हो, कम से कम अगर एक मेंबर भी अंडर डिप्राइव्ड हो तो उसको 1 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये 2 इंडिकेटर हो गए, पहला न्यूट्रिशन वाला, दूसरा होगा चाइल्ड मोर्टेलिटी वाला। ठीक है, जिसमें से 1/6 दिया गया है, क्योंकि 1/3 तो इसी को दिया गया है वेटेज। अब देते हैं एजुकेशन में। एजुकेशन में 2 चीज़ दी गई है। ये पहला है ईयर ऑफ स्कूलिंग, दूसरा है स्कूल अटेंडेंस। ईयर ऑफ स्कूलिंग मतलब कि नो मेंबर गेट एजुकेशन फॉर एटलीस्ट 6 ईयर। अगर कोई भी मेंबर है उस परिवार का, उस फैमिली का, 6 साल तक कोई भी एजुकेशन नहीं प्राप्त करता है, तब वो जाकर के ये डिप्रीवेशन में आएगा। दूसरा है स्कूल अटेंडेंस। चाइल्ड अप टू 8 स्टैंडर्ड्स नॉट अटेंडिंग स्कूल। अगर उस फैमिली का कोई बच्चा है या फिर बहुत सारे बच्चे हैं, अगर 8 स्टैंडर्ड तक वो स्कूल नहीं जाता है तो भी वो डिप्रेशन में आता है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें मतलब जीवन जीने के तरीके में क्या क्या होना चाहिए। कुकिंग फ्यूल अच्छा होना चाहिए, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, एक्सेस टू सैनिटेशन, हाउसिंग और एसेट्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 और 3 6 18, एक एक सेक्शन को एक 1/18 का इसमें दिया गया है। ठीक है, कुकिंग ऑयल में से काऊ डंग ना यूज करे, कोल अच्छे से यूज करे, ये सब यूज करे, तो ये सब दिया गया है, थ्रेशोल्ड दिया गया है। आइए मेथोडोलॉजी देखते हैं इसकी कैसे ये काम करता है। जो डिप्रेशन स्कोर होता है इसमें से हम लोग क्या देखते हैं, वेटेज देखते हैं और डिप्रेशन स्टेटस देखते हैं। जैसे वेटेज हम लोगों ने देख लिया, पहले हम लोगों ने देखा कि एक होता है हेल्थ डायमेंशन, दूसरा होता है एजुकेशन, तीसरा होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम लोगों ने इसको 1/3
1/3 में बांटा था, ठीक है। ये इनका वेटेज था। अब इसमें हम लोगों ने दो पार्ट देखा था हेल्थ में, एक होता था चाइल्ड मोर्टेलिटी, एक होता था न्यूट्रिशन के लिए। तो फिर 1/3 का भी हाफ 1/6 हो गया, 1/6 हो गया। फिर एजुकेशन भी हम लोगों ने दो देखा था, एक होता था स्कूलिंग के लिए और एक होता था कि उसके एक और था कुछ, तो 1/6 1/6। इसको भी हम लोगों ने 6 पार्ट में डिवाइड किया था, तो ये 1/18 1/18 1/18 हो गया था। तो ये रहा सबका वेटेज। और इसमें क्या रहता है, स्टेटस देखा जाता है। अगर 0 1, अगर नहीं पाया जा रहा है ये चीज़ तो 0, पाया जा रहा है तो 1, ठीक है। जैसे इसमें से मल्टीप्लाइड किए हम लोग 0 का तो 0 आ गया, इसमें से 1 का मल्टीप्लाइड किए, फिर इसको ताकि उसमें ना रहे, क्या कहते हैं, पॉइंट में ना रहे तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ। तो इस तरह से जितना आता है उसको हम लोग कहा जाता है डिप्रेशन स्कोर, यानी WT/DS। फिर ओवरऑल जो आता है उसको हम लोग टोटल करते हैं। अगर वो जो टोटल आता है वो 33.33% से आता है, देन डिप्रीवेशन इज कोर ऑफ मोर देन 33.33%, ठीक है। जैसे ABC 3 हाउस होल्ड है, इसका डिप्रेशन स्कोर 20% है, इसका डिप्रिसिएशन लेवल है 40% और इसका है लगभग 60%। तो जो 20% वाला है वो पुअर में नहीं आएगा, 40% वाला पुअर में आएगा, और जो 60% वाला है मोर देन 33.3% है वो ज़्यादा पुअर में आता है, ठीक है। अब देखते हैं ये कोई 3 हाउस होल्ड्स हो गया। अब नंबर ऑफ पुअर्स जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। पॉवर्टी रेशियो ये हेड काउंट यानी कि उसमें कितने नंबर हैं पुअर्स, पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कितने ज़्यादा पुअर्स नंबर हैं उसको कहा जाता है हेड काउंट रेशियो। नंबर ऑफ पुअर्स अपॉन पॉपुलेशन इक्वल टू हेड काउंट रेशियो, इसको एच कहा जाता है, ठीक है। इसमें से ये देखते हैं कि कितने लोग गरीब हैं, ये गरीबों की संख्या दिखाता है, कितने गरीब हैं, गरीबियों को संख्या दिखाता है। जैसे 10 गरीब हैं, जैसे देखिए मान लीजिए इसमें 5 लोग रहते हैं इस पर्टिकुलर उसमें क्या कहते हैं हाउस होल्ड में ए में, लेकिन इसमें कोई भी गरीब नहीं है क्योंकि इसका DS इसका स्कोर कितना है 20% है, तो इसमें कोई भी गरीब नहीं है, तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। बी वाले हाउस होल्ड में 40% DS आता है। हम लोगों को पता है कि अगर DS 33.33 से ज़्यादा आता है तो वो पॉवर्टी, ये गरीबी के अंदर आता है, तो ये तो आता ही है, तो इसको हम लोग काउंट करेंगे तो 6 हो गया। ये वाला 60% है ही, तो 6 + 4 = 10। आउट ऑफ कितने पॉपुलेशन थी, मान लीजिए 15 ही पॉपुलेशन थी, टोटल पॉपुलेशन 15 ही थी, तो 15 हो गया, तो 10/15 × 100 = 67.7%, ठीक है। तो पॉवर्टी रेशियो यानी एच कितना हुआ 67.7%। ये बहुत ही सिंपल है समझाने के लिए। मान लीजिए पूरे भारत में 3 ही हाउस होल्ड हैं, ठीक है, ABC। अब लोगों ने देखा कि जो ए है इसका जो DS है, DS हम लोगों ने कैसे निकाला, डिप्रेशन स्कोर, इसको निकालने के लिए फार्मूला होता है, एक होता है वेटेज का, एक होता है डिप्रेशन स्टेटस का। वेटेज का हम लोगों ने देख लिया कि 1/6 1/6 1/18 3 चीज़ें ही होती हैं, हम लोगों ने देखा एजुकेशन में, कुकिंग ऑयल में, उसके अलावा न्यूट्रिशन में, इन सब में क्या क्या स्टेटस है उस पर्टिकुलर परिवार का। अगर उस पर्टिकुलर परिवार में न्यूट्रिशन अगर नहीं है तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो है, मतलब कि 0 मतलब अच्छी चीज़ या नहीं है, तो ये चीज़ हम लोग चेक करेंगे। तो इससे जो आएगा इसको हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद जो आएगा परसेंटेज में, उसको परसेंटेज में चेक करेंगे। अगर वो 33.33 से ज़्यादा है तो यानी कि वहाँ पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, पॉवर्टी लाइन उसमें आता है वो। तो यहाँ 3 हाउस थे ABC, 20%, 40%, 60%। 20% वाला नहीं आता था, 40% और 60% वाले आते थे। इसलिए जब हम लोग हेड काउंट चेक कर रहे थे, यानी नंबर, उसमें नंबर देखा जाता था कितने नंबर हैं, ये तो आता नहीं। ये 6 और 4 आता है, 6 4 10 हो गया, टोटल पॉपुलेशन 6 4 10 5 15 थी। 10/15 × 100 = 16.7%, ठीक है। अब इंटेंसिटी देखते हैं, ए यानी कैपिटल ए क्या होती है, इट इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ डिप्रेशन स्कोर ऑफ पुअर हाउस होल्ड्स। तो ये जो हम लोगों ने देखा था DS देखा था, ये एक तरह का एवरेज होता है। ए मतलब एवरेज ऑफ DS ऑफ हाउस होल्ड्स, DS ऑफ हाउस होल्ड। तो हम लोगों ने ये तो एक घर का देखा, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए इसका आया है, मान लीजिए 20%, फिर बी वाले घर का, जैसे इसका देखते हैं, इसका 20%, इसका 40%, इसका 60%, ठीक है। तो 20 + 40 + 60, अब कितने हैं, 3 ही हैं, तो 60 40 100 120 यानी 3 = 40%। 40% क्या आया है, ये ए है मतलब इंटेंसिटी दिखाता है, कितना इंटेंसिटी है, ठीक है। तो इस तरह से एवरेज दिखाता है, एवरेज वेटेड एवरेज ऑफ डिप्रेशन स्कोर ऑफ पुअर हाउस होल्ड्स। और MPI क्या होता है, H × A हो जाता है। जो हेड काउंट हम लोगों ने देखा था और उसमें A का मल्टीप्लाई कर देंगे तो H × A हो जाएगा, ठीक है। और ए देखा हम लोगों ने, अगर इसमें मिनिमम 33.3% है तभी गरीब माने जाएंगे। ये पॉपुलेशन दिखाता है कितना ज़्यादा है, ठीक है। इंडियंस पुअर आर डिप्राइव्ड ऑन 44% ऑफ बेसिक कमोडिटीज़, इसका ये मतलब दिखाता है। ए दिखाता है कि कितने इंटेंसिटी कितनी ज़्यादा है उसमें,
मतलब कितनी कितने पर्टिकुलर उसमें कमोडिटीज़ में ये लोग गरीब हैं। और एच दिखाता है कि कितने परसेंटेज ये लोग गरीब हैं, कितने पॉपुलेशन गरीब है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक था, बेसिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसके अलावा कुछ और रहते हैं जैसे कि कॉन्स्टेंट्स इन अडॉप्टिंग एमपीआई, ये हम लोग देखेंगे, हम लोग सम टर्म्स देखेंगे। पॉवर्टी रेशियो हम लोगों ने हेड काउंट रेशियो देख लिया, इट मेजर्स मैग्नीट्यूड और एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी हम लोगों ने देखा, ये इसमें पॉपुलेशन दिखाता है। अब देखते हैं पॉवर्टी गैप इंडेक्स क्या होता है। पीजीआई जो होता है इसमें पॉवर्टी लाइन जो होती है उसमें से एवरेज इनकम पुअर में से पॉवर्टी लाइन को डिवाइड करते हैं, जैसे कि ये ए हो गया और बी हो गया। ठीक है, अब ये पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, इसमें दिखा रहा है कि दोनों तो गरीब हैं, इसमें भी दो गरीब है, इसमें भी दो गरीब है, लेकिन ज़्यादा गरीब कौन है। पीजीआई सो इंटेंसिटी सीवरिटी ऑफ पॉवर्टी, ये दिखाता है कि ये ज़्यादा दो गरीब हैं इसमें से। क्यों? क्योंकि ये पॉवर्टी लाइन से बहुत ज़्यादा नीचे है इसमें से। ठीक है, इसमें पॉवर्टी लाइन में से एवरेज इनकम ऑफ पुअर, जो पुअर भी रहते हैं, ऐसा नहीं ये तो अमीर हो गए दोनों में, इनसे हमसे मतलब ही नहीं है। ये होती है पॉवर्टी लाइन, पीएल यानी पॉवर्टी लाइन है। इस पॉवर्टी लाइन में हम लोग देखेंगे कि इसके नीचे जो हैं ये गरीब हैं, ये कितना आते हैं, जस्ट पॉवर्टी लाइन के जस्ट बगल में रहते हैं, ये पॉवर्टी लाइन से बहुत दूर रहते हैं। तो इस बी वाले हम लोग देखेंगे पॉवर्टी लाइन से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए दिखाता है कि इंटेंसिटी है सीवरिटी ऑफ पॉवर्टी के लिए, इसको हम लोग पीजीआई या पॉवर्टी गैप इंडेक्स कहते हैं। एक होता है स्क्वायर्ड पीजीआई, यानी इट इज़ मीन ऑफ द स्क्वायर इंडिविजुअल पॉवर्टी गैप्स। इसको देखते हैं हम लोग क्या होता है, इसी में देख लेते हैं। जैसे कंट्री सी कंट्री डी हो गया, ये हो गई पॉवर्टी लाइन, इसमें ये पूरे अमीर हो गए और ये हो गए हम लोगों के गरीब, ये हो गया और ये हो गया। इसमें से अब दिखाता है कि कितना पीजीआई कैन नॉट अकाउंट दीज, इस पीजीआई वुड बी लेस द हाई ऑन सी। इंटेंसिटी दिखाता है कि इसमें से उसमें पुअर में भी कौन गरीब है। इसमें तो ये ठीक था कि इसमें ज़्यादा गरीब हैं लोगों की संख्या, दो कंट्री या दो हाउस होल्ड या दो सोसाइटी में ज़्यादा गरीबी भी वाला, लेकिन उसमें भी ये पर्टिकुलर जो लोग हैं वो कितना गरीब हैं वो दिखाता है एस पीजीआई स्क्वायर्ड पीजीआई से। जैसे कि ये देखिए, ये एक पर्टिकुलर बंदा यहाँ है, एक पर्टिकुलर बंदा यहाँ है और एक पर्टिकुलर बंदा यहाँ है, तो इसमें ठीक है ये दोनों पास में है, ना तो ज़्यादा यहाँ है ना तो ज़्यादा यहाँ है। इसमें एक आदमी पॉवर्टी लाइन जस्ट पास में ही है, यानी थोड़ा सा कुछ पैसा और मिल जाता, कुछ और हो जाता तो वो जस्ट अमीर हो जाता। एक होता है पॉवर्टी लाइन से बहुत ज़्यादा दूर है, तो ये दिखाता है कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है दो लोगों के बीच में, मतलब इंडिविजुअलिटी उन गरीबों के बीच में इनइक्वालिटी को दिखाने के लिए एसपीजीआई स्क्वायर्ड और पॉवर्टी गैप इंडेक्स हम लोग देखते हैं। सेन इंडेक्स देखते हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने दिया था। इसमें से उन्होंने फॉर्मूला दिया H इक्वल टू एच एंड आई प्लस 1 माइनस आई इंटू जी। एच में हम लोग जानते हैं हेड काउंट रेशियो, आई मतलब पीजीआई होता है और जी मतलब गिनी कोफिशिएंट होता है। इट इज़ कंपोजिट मेजर ऑफ पॉवर्टी विच टेक्स इनटू अकाउंट एक्सटेंट एंड सीवरिटी ऑफ पॉवर्टी कंसिडरिंग इक्वालिटी। फिर पॉवर्टी का कुछ कॉज दिया गया था, सेम इज दैट ऑफ इनइक्वालिटी इन अनएम्प्लॉयमेंट फॉर स्टेटस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये कुछ था। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें से, जैसे हम लोगों ने देखा था ये वही बात हम लोग जो देख रहे थे। डिप्रीवेशन इन इंडिकेटर्स हम लोगों ने देखा, डीएस स्कोर देखा हम लोगों ने क्या होता है। अगर डीएस स्कोर 1/3 आ रहा है या हायर जा रहा है तब वो पुअर कहलाता है, हम लोगों ने देखा। 10 इंडिकेटर थे, ईच डायमेंशन देखा था हम लोगों ने एमपीआई वैल्यू भी देखी कि एमपीआई वैल्यू एज इंटू ए होती है, ए कैसे निकाला जाता है। ए इज द एवरेज डिप्रीवेशन स्कोर अमंग मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल। और एच क्या होता है, हेड काउंट रेशियो होता है, कितने आदमी गरीब है उसमें। इंटेंसिटी दिखाने के लिए एच का इस्तेमाल होता है। एमपीआई इज नोन एज द एडजस्टेड हेड काउंट रेशियो एंड इट इंक्लूड्स बोथ द शेयर ऑफ पीपल इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंसिडेंस और हेड काउंट एंड द एक्सटेंट टू विच दे आर डिप्राइव्ड। तो ये नॉर्मल वैल्यू है, इसमें 0 to 1 होती है। हायर वैल्यूज इंप्लाई हायर पॉवर्टी, जितना 0 से जितना ज़्यादा होती है। एक आ गया तो मतलब बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, आ गया तो कुछ कम है। ठीक है, इसमें हम लोग को देखा था हेल्थ न्यूट्रिशन 1/6 दिया है। एनी अडल्ट अंडर 70 ईयर्स ऑफ एज और एनी चाइल्ड फॉर होम देयर इज न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन इज अंडर नरिश्ड, तो उसमें न्यूट्रिशन वाला होगा। ठीक है, चाइल्ड मोर्टेलिटी हम लोगों ने देखा था कि एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स हैज़ डाइड इन द फैमिली इन द 5 years पीरियड प्रोसीडिंग द सर्वे। तो 18 साल से कम अगर कोई भी बच्चा मर गया हो अगर पिछले 5 साल में, तो उसको हम लोग डिप्रेशन में रखते हैं। एजुकेशन में हम लोगों ने दो देखा था, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस। नो हाउस होल्ड मेम्बर्स एज्ड स्कूल एंट्रेंस एज प्लस 6 years और ओल्डर हैज़ कम्प्लीटेड एटलीस्ट 6 years ऑफ स्कूलिंग। तो ये 1/6 कुकिंग फ्यूल, हाउस होल्ड, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एसेट्स में इसमें 1/18 दिया गया था। ये हम लोगों ने देख चुके हैं पिछले वाले में। मेथोडोलॉजी क्या है, इट इज यूज्ड द मल्टीनेशनली एक्लेम्ड एल्कार्प-फोस्टर मेथोडोलॉजी also used in global MPI, retaining all 10 indicators from global MPI and incorporating 2 additional indicators, maternal health and bank accounts। ठीक है,
नेशनल एमपीआई देखते हैं, लाइक ग्लोबल एमपीआई, द एमपीआई वैल्यू इज अराइव्ड एट द बाय मल्टीप्लाइंग द हेड काउंट रेशियो एंड द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। इससे नेशनल एमपीआई वैल्यू भी आती है। इंडिकेटर्स हैं, कुछ ऐसा कुछ दिया गया है। इंडिकेटर्स ऑफ नेशनल एमपीआई, इंडिकेटर्स एंड देयर वेट्स, ये देख लेते हैं एक बार। जो हम लोगों की नेशनल एमपीआई है, इसमें से न्यूट्रिशन में, हेल्थ में 3 हो जाता है, 1/6, 1/12, 1/12। चाइल्ड मोर्टेलिटी वाले में 2 हो जाता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड एडोलसेंट एंड मैटरनल हेल्थ। स्कूल वाला सेम रहता है, एजुकेशन वाला। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसमें से 7 हो जाते हैं। कैसे, ये बैंक अकाउंट वाला भी एक आ जाता है स्पेशल। तो ये हम लोगों का नेशनल एमपीआई है, ठीक है। तो इसमें से इंपॉर्टेंट है क्या, हम लोगों को देखना पड़ेगा। ये सब तो ठीक था, हम लोगों ने देखा, तो उसमें से 1 2 3 4 5 6 ही होता है इसमें से, तभी तो 1/3 इंटू 1/6 इक्वल टू 1/18 हो जाता था। तो इसमें 1/3 इंटू 1/7 इक्वल टू 1/21 हो जाता है पर्टिकुलर सेक्शन। इसमें 1/6 रहता है, चाइल्ड वाले में भी 1/6 रहता है, लेकिन 1/6 वाला जो रहता है ये भी 2 पार्ट में बढ़ जाता है, इसलिए 1/12 इसका वेटेज रहता है। चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी और एक मैटरनल हेल्थ आ जाता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। कौन कौन सा, एक पहला आता है मैटरनल हेल्थ, दूसरा आता है बैंक अकाउंट, इसलिए 1/21 और 1/21 इसमें 1/12 इसमें दिया गया है। कैसे, इसमें रहते हैं, जैसे कि इसमें 2 पार्ट हो गए थे, इसमें से फिर इसमें भी 2 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें 7 पार्ट हो जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसे दिया गया है। ये हम लोगों का नीति आयोग का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रहता है। मेथोडोलॉजी वही रहती है जो एमपीआई यूज़ करता है, एल्कान फॉर्मूला। इसमें बस 2 ऐड हो जाते हैं, और 3 कोरिलेटेड डायमेंशन हेल्थ एजुकेशन रहता है। 12 इंडिकेटर्स रहते हैं, ठीक है। तो ये 12 इंडिकेटर्स हो गए, 3 2 5 और 7 5 12। इसमें से 3 हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें 7 हो गया, ठीक है। तो हो गया ये 12। उसमें कितने रहते हैं, हम लोगों ने देखा था, इसमें 2 रहता था, इधर 2 रहता था, इधर 6 रहता था। 6 2 8 2 10 इंडिकेटर रहते थे, इसमें से 2 बढ़ गए हैं। कौन सा, बैंक अकाउंट, मैटरनल हेल्थ। ये हम लोगों को नीति आयोग की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों का ये वाला कंप्लीट होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये हो गया था करंट अफेयर, ये हम लोगों ने देखा उसका क्या कैसे वो रहता है, कैसे ये काम करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।